हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियोस में हम जानेंगे कि रिट्रोग्रेड यानी कि वक्री ग्रह क्या होते हैं, उनके परिणाम कैसे होते हैं और अगर वो अच्छे पोजीशन हो, अगर मित्र राशि में हो, उच्च के हो और फिर वो वक्री होते हो तो वो शुभ प्रभाव में कैसे परिणाम देते हैं, और साथ ही साथ वो अगर नीच के हो जाते हैं या अशुभ प्रभाव में, अशुभ ग्रहों की उनके ऊपर दृष्टि होती है तो अशुभ प्रभाव में होकर वक्री होकर वो कैसे फल देते हैं। तो पहले जानेंगे कि ग्रहों की स्थितियाँ कैसे होती है। तो ग्रहों की स्थितियाँ तीन प्रकार की होती है। एक तो मार्गी, वक्री और अतिचारी। तो अगर मार्गी ग्रह होते हैं तो वो किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। मार्गी अगर ग्रह है तो अपनी चाल से चलते हुए गोचर में एक राशि से दूसरे राशि में जब जाएंगे तो वो सीधी चाल चलते हैं। यानी कि अगर कोई भी ग्रह मेष राशि में है तो जब वो गोचर में भ्रमण करेगा तो अपनी वृष राशि में जाएगा, नेक्स्ट राशि जो होगी, बाद में मिथुन में, फिर कर्क में और फिर सिंह में। तो इस प्रकार से अपना जो फिक्स टाइम पीरियड होता है प्रत्येक ग्रह का, तो अगर वो चाल चलते हुए अगर सीधी दिशा में बढ़ते हैं आगे राशियों में तो वो मार्गी कहलाते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई भी ग्रह अपने चाल चलते हुए अपने मार्ग से जाकर अगर उल्टी दिशा में आने लगता है, यानी कि अगर वो वृष राशि में है तो फिर वो मेष में आता है गोचर में और फिर बाद में मीन राशि में जाता है गोचर भ्रमण करते हुए, तो इस प्रकार से उल्टी दिशा में वो घूमने लगता है तो उसे हम वक्री ग्रह कहते हैं, यानी कि रिट्रोग्रेड प्लैनेट हम उसको कहते हैं। और साथ ही साथ में अगर तीसरी स्थिति अगर हम देखते हैं अतिचारी, तो वो ग्रह अपने गति से तेज़ आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। अगर वो वक्री है या मार्गी है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अगर तेज़ी से आगे बढ़ते हुए जाते हैं तो उसको अतिचारी ग्रह कहते हैं। तो कोई भी इस प्रकार का अतिचारी ग्रह अगर वक्री होता है तो वक्री होने के बाद उसमें जो बल होता है वो 2 या 3 गुना बढ़ जाता है और ऐसे वक्री ग्रह काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं, जिसके कारण उनका जो परिणाम होता है, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी बढ़ के मिलते हैं हमको। तो अगर डिग्री वाइज अगर हम देखते हैं, सपोज़ कि बुध है वो 3-4 डिग्री का पड़ा हुआ है और अगर वो वक्री हो जाता है तो उसके बाद वो 2 या 3 गुना उसका बल बढ़ जाता है, यानी कि वो 10-12 डिग्री के ग्रह के समान परिणाम देने लगता है। और इसके कारण अगर वो शुभ प्रभाव में हो तो वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। और बुध के जैसे ही बाकी प्लैनेट जो होंगे वो भी अगर वक्री होते हैं तो वो अपने बल के हिसाब से 2 या 3 गुना उनका बल बढ़ जाएगा, वो शक्तिशाली हो जाएंगे अगर वो वक्री होते हैं कुंडली में। तो कौन से ग्रह आप जानेंगे कि कौन से ग्रह वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, और कौन से ग्रह वक्री मार्गी दोनों भी हो सकते हैं। तो सूर्य और चंद्र की अगर हम बात करेंगे तो ये ऐसे 2 प्लैनेट्स हैं कि जो हमेशा मार्गी रहते हैं, हमेशा अपने डायरेक्शन में वो सीधी ही चाल चलते हैं। तो अगर वो मेष राशि में होंगे शुरू में तो वो वृषभ में ही जाएंगे, और अगर वृषभ में है तो वो मिथुन में ही जाएंगे, तो हमेशा सीधी चाल चलेंगे। इसका कारण ये है कि सूर्य और चंद्र जो है वो टाइम डिसाइड करते हैं, और अगर सूर्योदय रहेगा तो वो दिन रहेगा और सूर्यास्त होगा तो शाम हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर रात का टाइम होगा तो चंद्रमा का उदय होगा और सुबह सुबह आते आते चंद्रमा अस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों भी ग्रह टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमेशा अपनी डायरेक्शन में सीधी ही चाल चलते हैं, क्योंकि टाइम कभी रिवर्स नहीं जाएगा, टाइम कभी उल्टा नहीं आएगा, वो हमेशा सीधा ही जाएगा। तो उसके कारण सूर्य और चंद्र जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा मार्गी होंगे, वो कभी वक्री नहीं होंगे। अब बात करेंगे कि सिर्फ वक्री कौन से ग्रह होते हैं। तो राहु केतु को दोनों को छाया ग्रह कहा जाता है। राहु शनि की प्रतिमा है और केतु मंगल की, और वो दोनों भी इन दोनों की छाया है, जिसके कारण वो हमेशा वक्री जाते हुए दिखेंगे, वो कभी मार्गी नहीं होंगे। तो राहु केतु हमेशा वक्री रहेंगे, अपनी डायरेक्शन में उल्टे चलते हुए दिखाई देंगे। अगर राहु मीन राशि में है तो वो कुंभ में आएगा, अगर मेष में है तो मीन में जाएगा। तो इस प्रकार से उल्टी चाल वो चलता हुआ दिखाई देगा, और केतु के फल भी कुछ इस प्रकार के होंगे, जिसके कारण दोनों भी वक्री होंगे और कभी मार्गी नहीं होंगे वो। अब बात करेंगे कि कौन से ग्रह ऐसे हैं कि जो मार्गी भी हो सकते हैं और वक्री भी हो सकते हैं। तो इनमें बाकी के बचे हुए 5 ग्रह आते हैं, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु और शनि। तो ये जो 5 ग्रह है ये मार्गी भी हो सकते हैं और वक्री भी हो सकते हैं। अब ये मार्गी वक्री होना
क्यों होता है? तो वक्री ग्रह जो होता है, अगर उसकी गति धीमी हो जाए तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने डायरेक्शन से उल्टी दिशा में जा रहा है। हालांकि वो जाता सीधा ही है, लेकिन क्योंकि उसकी गति कम होती है तो बाकी ग्रह जो है वो आगे बढ़ जाते हैं और ये पीछे हो जाता है। तो इसकी गति पे वो डिपेंड करता है कि वो मार्गी होगा कि वक्री होगा। तो उसकी गति अगर धीमी हो जाएगी तो वो उल्टा जाते हुए हमको दिखाई देगा, उल्टी दिशा में भ्रमण करते हुए गोचर में वो दिखाई देगा, जिसके कारण वो वक्री हो जाएगा। तो ये ग्रहों मार्गी, वक्री, अतिचारी कैसे होते, ये हमने स्थितियाँ देख ली। अब हम देखेंगे कि वक्री ग्रह के परिणाम कैसे होते हैं अगर वो वक्री हो जाए तो। ये एक सैंपल कुंडली, इसमें हम देख सकते हैं कि शुक्र अगर तुला राशि में है तो अगर वो मार्गी होगा तो वो बाद में वृश्चिक में जाएगा, फिर धनु में जाएगा, फिर मकर में जाएगा अपने गोचर में भ्रमण करते हुए। और अगर यही शुक्र उल्टा घूमेगा यानी वक्री होगा तो वो उल्टा जाते हुए दिखाई देगा। तो अगर वो तुला में होगा तो वो बाद में कन्या में जाएगा, फिर सिंह में जाएगा, फिर कर्क में आएगा। इसी प्रकार में शनि को भी हम देख सकते हैं, अगर शनि वक्री है तो वो तुला से बाद में कन्या में जाएगा, फिर सिंह में जाएगा, फिर कर्क में आते हुए फिर मिथुन में जाएगा। तो इस प्रकार से वक्री ग्रह की चाल हमेशा उल्टी होती है और मार्गी ग्रह हमेशा सीधा जाता है। अब बात करेंगे कि अगर ग्रह जो 5 हमने देखे, शुक्र, मंगल, बुध, गुरु और शनि, ये अगर वक्री होते हैं तो वो कैसे परिणाम देते हैं। तो बात करेंगे शुक्र की। अगर शुक्र वक्री है और शुक्र शुभ प्रभाव में है, मित्र राशि में है, उच्च का है, तो वो इंसान को काफ़ी ब्यूटीफुल बना देगा, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बना देगा। ऐसा इंसान आर्ट का प्रेमी होगा और वो कला का हमेशा उसके ऊपर उसका प्रेम रहेगा और कला के क्षेत्र में वो काफ़ी ख्याति भी अर्जन करेगा। उसका नाम तरक्की उसकी ग्लैमर के फील्ड में हमेशा होगी। अगर वो ग्लैमर में एंट्री करता है तो म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा में वो हमेशा धनार्जन करते हुए दिखेगा और उसका काफ़ी नाम, मान, सम्मान उसका काफ़ी ग्लैमर फील्ड में ज़रूर होगा। अब बात करेंगे कि अगर शुक्र बुरे प्रभाव में है तो कैसे फल देगा। अगर शुक्र नीच का है, पापाक्रांत है, बुरे ग्रहों की उस पर दृष्टि है, तो ऐसे इंसान का चरित्र संदिग्ध होगा और ऐसा इंसान अपने पार्टनर से प्रताड़ना पाएगा, पार्टनर उस पर शक करेगा और उसको ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे इंसान का चरित्र खराब होने की वजह से काफ़ी सारे कलंक वो झेलेगा। ऐसे इंसान को रिलेशन रखने में, किसी से रिलेशन मेंटेन करने में हमेशा दिक्कत परेशानियां होगी और लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। अगर शुक्र खराब है तो उसकी रिमेडीज़ क्या कर सकते हैं। हम शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम दान पुण्य करके सफ़ेद चीज़ों का शुक्र के अच्छे परिणाम पा सकते हैं, वक्री शुक्र के। और साथ ही साथ सूर्य को सुबह उठकर प्रणाम करने से, उसको जल देने से, सूर्य को अर्घ्य देने से, जल देने से शुक्र के बुरे परिणाम कम हो जाएंगे और इंसान मान सम्मान ज़रूर प्राप्त कर लेगा। क्योंकि सूर्य जो है वो मान सम्मान का कारक होता है, जिसके कारण अगर आपका डिफेमेशन हो रहा है, आपके ऊपर कलंक लग रहे, चरित्र संदेहास्पद हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको नाम अच्छा करने के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव की उपासना करना आवश्यक होता है। अब बात करेंगे कि मंगल अगर वक्री होता है कुंडली में तो वो कैसे रिजल्ट देता है। अगर मंगल कुंडली में अच्छे प्रभाव में है, उच्च का है, मित्र राशि में है, तो ऐसा इंसान काफ़ी ब्रेव होगा, शूरवीर होगा और ऐसा इंसान का दिल बहुत बड़ा होगा और उसके पास जो एनर्जी होगी वो उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहेगी औरों के तुलना में। और ऐसा इंसान काफ़ी इंथुजियास्टिक दिखाई देगा, उसकी पर्सनैलिटी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी। ऐसा इंसान अच्छा सर्जन बन सकता है, अपने क्षेत्र में रिसर्चर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है और ऐसे फील्ड में, रिसर्च फील्ड में वो काफ़ी नाम कमा सकता है। अब बात करेंगे कि मंगल अगर बुरे प्रभाव में है तो ऐसा इंसान कैसा होगा। वो क्रिमिनल हो सकता है, वो एक स्टबर्न पर्सन हो सकता है जिसको कन्विंस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, उसका मन मतलब दूसरे ओवर डायरेक्शन में ले जाना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। ऐसे इंसान मर्डरर हो सकते हैं, किलर्स हो सकते हैं और वो जेल यात्रा भी कर सकते हैं। उनकी एनर्जी हमेशा निगेटिव थिंग्स के डायरेक्शन में ख़राब होती रही दिखाई देगी, एनर्जी वेस्ट होती हुई दिखाई देगी। और अगर ऐसे इंसान को मंगल के अच्छे परिणाम पाने हैं
तो क्या उपाय करने चाहिए? मंगलवार का हमेशा व्रत रखना चाहिए। हनुमान की पूजा की अर्धना हमें मतलब उसकी आराधना हमेशा मंगलवार को करनी चाहिए हनुमान जी की। वैसे तो आप शनिवार को भी कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट पाने के लिए, और मंगलवार को करना काफ़ी ज़रूरी होता है। हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करें और मंगल के बीज मंत्र का रोज़ जाप करने से मंगल के बुरे परिणाम कम होते हुए हमको दिखाई देंगे। तो वक्री मंगल अगर बुरे प्रभाव में है तो ये उपाय करने के बाद मंगल के अच्छे परिणाम हमको ज़रूर दिखाई देंगे। अब बात करेंगे कि अगर बुध वक्री है कुंडली में तो वो कैसे रिजल्ट देगा। ऐसा इंसान अगर बुध अच्छे प्रभाव में है, अच्छे ग्रह से दृष्ट अगर बुध कुंडली में है, मित्र राशि में उच्च का बुध है, स्वराशि में है बुध, तो ऐसा इंसान काफ़ी होशियार होगा, इंटेलिजेंट होगा, उसकी बुद्धि काफ़ी शार्प होगी, मेमोरी उसकी शार्प होगी, और ऐसा इंसान दूसरे को हमेशा अच्छे से पहचान लेगा और उसके हिसाब से ऐसा इंसान रिएक्ट भी जल्द कर देगा। तो काफ़ी होशियार क्लेवर इंसान ज़रूर होगा, और वो ऐसा इंसान पैसे कमाने के अलग अलग मार्ग ज़रूर ढूंढता हुआ दिखाई देगा, और धनार्जन ऐसा इंसान काफ़ी अच्छे से कर लेगा, जिसके कारण पैसे की धन की कमी उसको हमेशा नहीं होगी। अगर बुध नीच प्रभाव में है, पापाक्रांत होकर वक्री होकर कुंडली में बैठा है, तो ऐसा इंसान काफ़ी स्वार्थी होगा और वो दरिद्रता भोग सकता है। अगर उसके पास धन है तो बुरी चीज़ों में वो खर्चा कर देगा, जिसके कारण दरिद्रता उसको भोगनी पड़ेगी। और ऐसा इंसान अपने लाइफ में तो हर्डल्स क्रिएट करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के लाइफ में भी वो हर्डल्स क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा, दूसरों को नुकसान देता हुआ ऐसा इंसान दिखाई देगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ये निगेटिव चीज़ों की तरफ होगी। वक्री बुध के बुरे परिणामों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो भगवान गणेश जी की आराधना हमें करनी चाहिए। मोदक का प्रसाद गणेश जी को अर्पण करें, उसको ग्रहण करें, गणेश जी की आरती करना ये अच्छी बात होगी। और साथ ही साथ बुधवार को अगर हम व्रत रखते हैं और बुधवार को हरी चीज़ों का अगर हम दान करते हैं, जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं उनको, 4th क्लास एम्प्लॉयज़ को, तो ऐसे बुध के हमको फिर बुरे परिणाम में कमी ज़रूर आ जाएगी, और ऐसा बुध इंसान को फिर धीरे धीरे होशियार बनाएगा और धनार्जन में वो सहायक होगा। तो ये रेमेडीज़ हम बुध की कर सकते हैं अगर वक्री होकर बुध ये नीच प्रभाव में है या बुरे प्रभाव में है तो। अब बात करेंगे अगर शनि कुंडली में वक्री होता है तो उसके कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर शनि कुंडली में उच्च का है, स्वराशिस्त है, अच्छे प्रभाव में है, गुरु की उस पर दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसा इंसान लाइफ में काफ़ी रॉयल लाइफ जिएगा। ऐसा इंसान राजा के जैसा बिहेव करेगा और लोगों को वो जस्टिस देगा, लोगों को न्याय करके देगा। अगर दो व्यक्ति में झगड़ा चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, तो उसमें ये पढ़कर ऐसा इंसान दोनों को भी अच्छी तरह से न्याय देगा, जिसके कारण लोग उसको राजा के जैसा मानेंगे। अगर शनि नीच राशि में है, बुरे प्रभाव में है, तो कैसा रिजल्ट देगा? तो वक्री होकर शनि बुध नीच राशि में है तो इंसान को सक्सेस के लिए काफ़ी मेहनत उसको करनी पड़ेगी, काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस प्राप्त होगी। और इंसान दरिद्रता को भोग सकता है, अपना धन जो रहेगा संचित धन, उसको वो बुरी चीज़ों में खर्च करके दरिद्रता को प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर शनि वक्री है, बुरे प्रभाव में है वक्री होकर, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई मंदिर है उसके आसपास में कहीं पीपल का वृक्ष अगर हम लगाते हैं, या घर के पास में आसपास में भी कहीं में भी आप पीपल के वृक्ष लगाते हो, अगर मंदिर घर के पास में नहीं है तो काफ़ी अच्छे शनि के प्रभाव हमको मिल सकते हैं। और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा पठन ज़रूर कीजिए, हनुमान जी को प्रेज़ कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, और साथ ही साथ शनिदेव की मूर्ति को अगर तेल और तिल हम अर्पण करते हैं तो वक्री शनि के बुरे प्रभाव में कमी आती हुई दिखती है। अब बात करेंगे कि गुरु अगर कुंडली में वक्री होकर पड़ा है तो कैसे फल देगा। अगर वक्री गुरु अच्छे प्रभाव में है, उसमें बल मतलब थोड़ा बहुत भी बल है, और गुरु स्वराशिस्त है, उच्च का है, मित्र राशि में है, तो ऐसे इंसान काफ़ी अध्यात्म की ओर उसका झुकाव दिखाई देगा, भगवान की आराधना वो करेगा, और कोई अच्छा विद्वान गुरु ज़रूर बना लेगा। उसका नॉलेज काफ़ी अच्छा रहेगा, और वो नॉलेज की वजह से इंसान लाइफ में काफ़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। तो उसका ज्ञान हमेशा बढ़ा चढ़ा रहेगा, और लोग उसको विद्वान और ज्ञानी मानकर उसको मानेंगे।
ऐसा गुरु अगर नीच प्रभाव में है, पापाक्रांत है, वक्री होकर, तो ये बहुत सारे हर्डल क्रिएट करेगा और इंसान को व्यर्थ ही कलंकित करता हुआ उसके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने के लिए बाध्य हो जाएगा, जिसके कारण इंसान को डिफेमेशन झेलना पड़ेगा और इंसान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर उसको तरक्की पानी है तो ऐसे नीच मतलब ऐसे बुरे प्रभाव में जो गुरु रहेगा वक्री होकर कुंडली में, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। कुंडली में या फिर ज्योतिष शास्त्र में जो गुरु सबसे बड़ा माना गया है वो भगवान महादेव को माना गया है, शिव जी को माना गया है। और अगर शिव जी की आराधना हम करते हैं, शिव जी को जल और दूध से उनका अभिषेक करते हैं, तो गुरु के जो बुरे प्रभाव है उसमें कमी ज़रूर आ जाएगी और ऐसा गुरु धीरे धीरे इंसान को अच्छे फल देने लगेगा। कोई विद्वान पर्सन को आपका गुरु ज़रूर बनाइए और अपने से बड़े लोगों को, अपने माता पिता को, बड़े भाई बहनों को, अपने गुरुजनों को, उनका आदर, उनका मान सम्मान आप करते हो, तो ऐसे वक्री गुरु जो बुरे प्रभाव में है तो उसके अच्छे रिजल्ट हमको मिल सकते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों, वक्री ग्रह कुंडली में होते तो वो कैसे फल देते हैं, उसकी रेमेडीज़ क्या क्या है और उसमें से आप अच्छे रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वक्री ग्रहों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वक्री ग्रह अच्छे प्रभाव में है तो वो काफ़ी शक्तिशाली होंगे, वो 2 या 3 गुना अच्छा रिजल्ट अपना ज़रूर देंगे। और अगर बुरे प्रभाव में भी वो है तो वो भी शक्तिशाली ज़रूर होंगे, वो बुरे प्रभाव देंगे, वो केस में 2 या 3 टाइम बुरे प्रभाव देंगे अगर बुरे प्रभाव में है तो। लेकिन ये रिमेडीज़ करके हम उनके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। तो इसलिए वक्री ग्रह अगर बुरे भी है कुंडली में, बुरे प्रभाव में भी है, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी वक्री ग्रह, मार्गी ग्रह, उनके रिजल्ट्स कैसे होंगे। हालांकि मार्गी ग्रह हमको पता है कि वो सीधी चाल चलते हैं और उनके रिजल्ट्स डिग्री के हिसाब से रहते हैं, लेकिन वक्री ग्रह अपने डिग्री के हिसाब से 2 या 3 गुना बढ़ चढ़ कर वो रिजल्ट देते हैं और ऐसे ग्रह काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो हमको कमेंट करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोग एस्ट्रोलॉजी सीख सके और लोगों की कमेंट की वजह से हम लोग भी उसमें से नॉलेज गेन कर सके। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।